हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शहर के बारे में है जिसे गैरतमंद और दलेर लोगों का शहर कहा जाता है। हजारों साल पुरानी तारीख रखने वाला ये शहर जनूबी एशिया का सबसे कदीम तरीन शहर कहलाता है। जनूबी एशिया की अहम गुजरगाहों के संगम पर बसा हुआ मुनफरिद सकाफती तहजीब रखने वाला ये शहर मुसलमानों से पहले गंधारा तहजीब के लोगों का मरकज था। ये शहर दुनिया भर में अपने मजेदार खानों, मेहमान नवाजी और अपने कबायली सिस्टम की बदौलत शोहरत रखता है। इस शहर के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुल्क पाकिस्तान के एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा और कदीमी शहर जिसका नाम पेशावर है। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा सूबे का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर फूलों का शहर कहलाता है क्योंकि एक जमाने में यहाँ पर फलों और फूलों के बहुत से बागात हुआ करते थे। पेशावर का कुल रकबा 1257 मुरब्बा किलोमीटर है। पेशावर की कुल आबादी 22,73,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है। पेशावर के पड़ोस में चारसद्दा, लंडी कोतल, इस्लामाबाद, दरा आदम खेल और नौशहरा जैसे शहर वाक़या हैं, जबकि सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर मुल्क अफगानिस्तान मौजूद है। दोस्तों, पेशावर का पुराना नाम पोर्शपुरा था जो कि वक्त के लिहाज से बिगड़ता बिगड़ता पेशावर बन गया। पेशावर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। इस शहर की तारीख के बारे में बात की जाए तो ये शहर 539 कबले मसीह से ही आबाद है। पेशावर कई अदवार से मशरकी एशिया, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में एक मरकज की हैसियत से रहा है। पेशावर नाम का मतलब है दी फर्स्ट कमिंग सिटी, यानी पहले आने वाला शहर। पेशावर का पहला नाम एक संस्कृत जुबान का लफ्ज था जिसका मतलब है मर्दों का शहर, और कदीम जमाने से लेकर आज तक आपको इस शहर में हमेशा ज्यादा तादाद मर्दों की ही देखने को मिलेगी। और यहाँ की खवातीन पर्दे का खास ख्याल रखती हैं और यहाँ की खवातीन बाहर किसी काम से आ भी जाएं तो हमेशा हिजाब में नजर आती हैं। दोस्तों, पेशावर पख्तूनों और कंधारा तहजीब का मरकज है और इस शहर को दूसरा बड़ा पख्तूनों का मरकज भी कहा जाता है। बात पेशावर के मौसम की जाए तो यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों तरह के मौसम पाए जाते हैं और फरवरी से अप्रैल के महीनों तक पेशावर में बारिशें होती हैं। पेशावर में बसने वाले लोगों में 98% लोग मुसलमान हैं, जबकि यहाँ पर सिख और ईसाई मजहब के पैरोकार भी बसते हैं। नस्ली एतबार से पेशावर में सबसे ज्यादा पश्तून लोग आबाद हैं। पेशावर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पश्तो है, जबकि उर्दू, फारसी और हिंदको जैसी जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले इस सरजमीन पर बुद्ध मत मजहब के पैरोकार आबाद थे और इनको गंधारा तहजीब कहा जाता था और ये पहली से 5वीं सदी तक अपने अरूज पर थी। इसके बाद सन 978 में सुबकतीन ने हिंदू राजा जयपाल को शिकस्त देकर इस खित्ते पर कब्जा कर लिया था और 1000वीं सदी में महमूद गजनवी ने इस खित्ते पर अपनी हुकूमत कायम की थी और इसके बाद मुइजुद्दीन ने 1101 सदी ईस्वी में इस खित्ते पर हुकूमत की और इसके बाद सन 1758 में ये खित्ता मरहट्टा एम्पायर्स के कब्जे में चला गया और सन 1825 तक ये खित्ता सिख राजाओं के कब्जे में था और इस वक्त के राजा का नाम महाराजा रंजीत सिंह था। सन 1850 में बरतानिया ने पूरे बरे सगीर पर अपना कब्जा जमा लिया था और ये खित्ता भी बरतानवी साम्राज्य में चला गया। इसके बाद सन 1947 में पेशावर मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और एक बार फिर से ये खित्ता मुसलमानों के कब्जे में चला गया और आज तक ये मुसलमानों के पास ही है। पेशावर में बहुत सी तारीखी जगह भी मौजूद हैं और पुराने जमाने की हवेलियां आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। पुराना पेशावर एक किले में बंद था जिसके 7 दरवाजे थे, जबकि बाज रिवायात में 21 दरवाजे थे। दोस्तों, बात पेशावर की हो और यहाँ के खानों की बात न की जाए ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पेशावर में मजेदार खानों की धूम पूरी दुनिया में है और बहुत से गैर मुल्की लोग खास तौर पर पेशावर में मजेदार खाने खाने के लिए आते हैं। चरसी टिक्का,
چرسی کڑاہی، چپلی کباب، سیخ کباب، نمکین گوشت، دم پخت، کابلی پلاؤ اور مشہور ترین قہوہ پشاور کے اولین کھانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور پشاوری لوگ بہت مہمان نواز جانے جاتے ہیں اور یہ اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ پشاور میں لوگ آج بھی قبائلی سسٹم کے تحت ہی رہتے ہیں اور گھروں میں بڑوں کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ چلتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت غیرت مند اور محنتی ہوتے ہیں۔ پشاور کا لٹریسی ریٹ بھلے ہی دوسرے شہروں کی نسبتاً کم ہو، مگر یہ لوگ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ یہاں کے لوگ 16 سے 18 سال کی عمر میں شادیاں اور کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پشاور کے لوگ کسی کی نوکری کرنے سے زیادہ اپنا کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں۔ پشاور میں بنائی جانے والی پشاوری چپل پورے پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پسند کی جاتی ہے، اور پشاوری لوگوں کے پاؤں میں آپ کو ہمیشہ یہی چپل دیکھنے کو ملے گی۔ یہ چپل ایک فیشن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ پشاور کے مشہور بازاروں میں نمک منڈی، شاہ کابل اولیاء، خیبر بازار، صدر بازار، شافی بازار، قصہ خانی بازار اور یونیورسٹی روڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور میں مختلف قسم کی چاقو چھریاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور پشاور کو سستے اسلحے کی مارکیٹ بھی مانا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ آرڈر پر بھی اسلحہ تیار کروا سکتے ہیں، اور اسلحہ پشتونوں کی روایات اور ثقافت کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ دوستو، بھارت کی کئی مشہور فلمی شخصیات کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے، جن میں دلیپ کمار، راج کپور، شاہ رخ خان اور ان کے علاوہ دیگر کئی لوگوں کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی مشہور شخصیات کرکٹر شاہد افریدی اور عمر گل، اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام پیطرس بخاری، اسکواش کی دنیا کے کنگز جہانگیر خان اور جانشیر خان کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو پشاور شہر؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔